हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन फार्मूला और मिरर फार्मूला। साइन कन्वेंशन आप बहुत अच्छे से समझ लेना सो दैट कि न्यूमेरिकल्स, रिफ्लेक्शन का जो न्यूमेरिकल्स है वो आपसे इजीली सॉल्व हो सके। सो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ये साइन कन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर्स मींस कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए है, प्लेन मिरर के लिए नहीं है। और स्फेरिकल मिरर से ही रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। ठीक है, सो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के टर्म्स में हम साइन कन्वेंशन अभी डिस्कस करेंगे। जो हमारा कनकेव मिरर है, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, जब भी आप रफ हैंड में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लोकेट करो तो ध्यान रखो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम होता है। कई बार कुछ बच्चे यहाँ पे फोकस रख देते हैं, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ कन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है, बिहाइंड होता है, और कनकेव मिरर के केस में फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने होता है। राइट, नाउ पहला रूल, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन में पढ़ते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इस केस में ये हमारा ओरिजिन होता था और ओरिजिन से ही हम सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं, या तो राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। तो वैसे ही कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के केस में पोल को ओरिजिन मान के पोल से ही सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। नेक्स्ट, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है, जो जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही है, उसी डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंसेस को मेजर करें तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, जबकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्टेंसेस को मेजर करें तो नेगेटिव होगा। डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो नेगेटिव साइन होगा। नेक्स्ट, डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, चाहे वो मिरर के पीछे हो या मिरर के सामने हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे, इसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, चाहे मिरर के फ्रंट में हो या मिरर के बिहाइंड, हमेशा पॉजिटिव साइन होगा। डिस्टेंसेस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। और यही अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं, चाहे वो मिरर के फ्रंट में हो या बिहाइंड में हो, तो इसका साइन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर होता है पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड कोई भी डिस्टेंस मेजर होता है तो नेगेटिव। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। देखो, हमने 8 टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखा था, 6 टाइप्स कनकेव मिरर में और 2 टाइप्स कन्वेक्स मिरर में, पार्ट 3 में। ठीक है, तो सारे 8 टाइप्स में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे थे? मिरर के फ्रंट में। ठीक है, मतलब मिरर के लेफ्ट साइड में, पोल के लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे। कन्वेक्स मिरर में भी इधर रख रहे थे और कनकेव मिरर में भी इधर ही रख रहे थे। तो हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखते हैं। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर टू द राइट साइड विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव। अब पोल से राइट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं सबके सब पॉजिटिव होते हैं, और पोल के लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस मेजर होते हैं सबके सब नेगेटिव होते हैं। तो पोल का राइट साइड पॉजिटिव, पोल का लेफ्ट साइड नेगेटिव, पोल का राइट नेगेटिव पॉजिटिव, पोल का लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर टू द लेफ्ट साइड विल बी नेगेटिव। ठीक है, पोल के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा, पोल के लेफ्ट साइड में डिस्टेंसेस नेगेटिव होगा। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, हमेशा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, और अभी हमने डिस्कस करा ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखते हैं? पोल के लेफ्ट साइड में। इसका मतलब यू का साइन हमेशा हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। यू कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यू को हमेशा पोल के लेफ्ट साइड में ही हम रखते हैं। सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड अ कनकेव मिरर टू द राइट साइड, द इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। अब देखो, इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट कर रहे थे, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन में पार्ट 3 में हमने डिस्कस करा था
मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज बनते हैं वो सब के सब वर्चुअल इमेज होते हैं, और मिरर के लेफ्ट साइड में जितने भी इमेज बनते हैं सबके सब रियल इमेज बनते हैं। तो आप सोचो, अगर मिरर के बिहाइंड इमेज बन रहे हैं, मिरर के पीछे कोई इमेज बन रहा है, मतलब पोल के राइट साइड में इमेज बन रहा है, तो अगर पोल के राइट साइड में इमेज बनेगा तो उसका डिस्टेंस क्या, उसका इमेज डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। और अगर वर्चुअल है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। ठीक है, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, सीधा होगा। यही अगर इमेज लेफ्ट साइड में बनता है, मिरर के लेफ्ट साइड में, पोल के लेफ्ट साइड में बनता है, इसका मतलब वो रियल इमेज है, और पोल के लेफ्ट साइड में बन रहा है, इट मींस इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर v नेगेटिव होता है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं, तो इट मींस वो रियल इमेज होगा, और रियल इमेज है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, राइट। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा, इरेक्ट नहीं होगा, इट मींस इमेज हमारा इन्वर्टेड होगा। नाउ सो इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड अ कनकेव मिरर, क्योंकि 6 केस में से एक केस था जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख रहे थे और इमेज हमारा कनकेव मिरर के पीछे बन रहा था, बिहाइंड द मिरर, पोल के राइट साइड में, वर्चुअल इमेज, तो उस केस में इमेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा। इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, और बाकी के 5 केस में रियल इमेज बन रहा था, कनकेव मिरर के सामने बन रहा था, पोल के लेफ्ट साइड में बन रहा था, तो इमेज डिस्टेंस हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। कन्वेक्स मिरर में दोनों का दोनों केस इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा था, वर्चुअल इमेज था, तो इमेज डिस्टेंस हमेशा कन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव होगा। नाउ द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज ऑलवेज कंसिडर्ड नेगेटिव। अब आप देखो, फोकल लेंथ किसको कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को कहते हैं, और ये पोल के कहाँ है, राइट है या लेफ्ट है, लेफ्ट है। और अभी हमने डिस्कस करा पोल का लेफ्ट कौन सा साइन होगा, नेगेटिव होगा, तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा। वही कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या है, आप देखो यहाँ पे है, तो कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी देखो आप, यहाँ से यहाँ तक है, तो पोल के राइट साइड में है, तो कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव, जबकि कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड में है, राइट। नाउ इफ एन इमेज इज फाउंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स हाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो आप देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई इमेज बनता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज बनते हैं, लेट सपोज अगर यहाँ पे कोई इमेज बनता है, ठीक है, तो इसकी हाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर इमेज का हाइट पॉजिटिव है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इट मींस ये कैसा इमेज होगा, वर्चुअल। कैसा इमेज होगा, वर्चुअल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज होगा, और क्योंकि वर्चुअल इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, लेट्स सपोज ऐसे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो नीचे बन रहा है, इट मींस ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो ये इसका साइन हमारा क्या होगा, नेगेटिव। इट मींस जो वर्चुअल इमेज होगा उसके हाइट का साइन, हाइट ऑफ इमेज का साइन जो क्या होगा, पॉजिटिव वर्चुअल इमेज के केस में, और रियल इमेज होगा तो हाइट ऑफ इमेज का साइन क्या होगा, नेगेटिव, रियल इमेज के केस में, इन्वर्टेड इमेज के केस में। ठीक है, दूसरा, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, और ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है, नीचे नहीं रखा जाता है ऑब्जेक्ट को। तो इसलिए दोनों ही केस में, चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट। सो इफ एन इमेज इज फाउंड बिलो इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट्स हाइट इज टेकन एज नेगेटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा, और उसका हाइट का जो साइन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर इमेज का फॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, वर्चुअल इरेक्ट है, तो उसके हाइट ऑफ इमेज, जो हाइट का साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। नाउ द हाइट ऑफ ऑल द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज पॉजिटिव, एंड द हाइट ऑफ ऑल द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज नेगेटिव। यहां तक समझ आया। नाउ मिरर फॉर्मूला देखो, साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से आप समझ लेना। अगर नहीं समझ आया, बार बार रिपीट करना वीडियो को। आप फिर भी नहीं समझ आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए मुझसे। लेकिन जो भी फॉर्मूलाज होगा उसमें जो भी वैल्यूज आपको पुट करना होगा रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स में, उसमें साइन के साथ पुट करना होगा, साइन के साथ सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला,
So a formula which gives the relationship between object distance, image distance and focal length of a spherical mirror is known as mirror formula. देखो ऐसा फॉर्मूला जो कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन दे, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f या फिर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस करा u से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शो करते हैं, v से इमेज डिस्टेंस और f से फोकल लेंथ शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला, ऐसा मिरर फॉर्मूला इसको कहते हैं जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन शो करते हैं। एंड मिरर फॉर्मूला दोनों ही केस में अप्लाई होता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, ये दोनों ही केस में अप्लाई होंगे। राइट, नाउ linear magnification, the ratio of the height of image to the height of object is known as linear magnification। linear magnification को लीनियर मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। राइट, तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। hi हाइट ऑफ इमेज, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अच्छा, लीनियर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ध्यान रहे ये जो माइनस का साइन है ये फॉर्मूला के साथ है। अगर कहीं पे v माइनस 5 सेंटीमीटर आपको पुट करना है तो जब यहाँ पुट इसकी जगह आप पुट करोगे तो माइनस 5 पुट करो, क्योंकि ये माइनस फॉर्मूला का है और ये माइनस इसके साथ आया है। लेकिन वहीं अगर प्लस 5 होता तो यहाँ पुट करते तो ये सीधा -5 हो जाता, क्योंकि माइनस फॉर्मूले का है और ये प्लस अपना लेके आया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। नाउ अब मैग्निफिकेशन के टर्म्स में हम समझेंगे कि अगर मैग्निफिकेशन का सिर्फ वैल्यू दे रखा हो तो कैसे पता लगा सकते हैं नेचर ऑफ इमेज क्या है, इमेज हमारा रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, कैसा है। ये एमसीक्यू में कई बार ट्रिकी क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। सो इफ द मैग्निफिकेशन हैज अ प्लस साइन, आप ध्यान देना, ठीक है, देखो अगर मैग्निफिकेशन का ओवरऑल साइन प्लस आया है, ठीक है, तो थोड़ी सोचने की बात है इसमें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो डिनोमिनेटर हमारा हमेशा पॉजिटिव है। हाइट ऑफ इमेज, देखो इमेज अगर वर्चुअल है तो उसकी हाइट पॉजिटिव हो सकती है, अगर रियल है तो उसकी हाइट नेगेटिव हो सकती है। अगर हाइट ऑफ इमेज ही प्लस होगा तो प्लस 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 हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि जो हमारा मैग्निफिकेशन प्लस आया है, इट मीन्स जो इमेज बना है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। क्लियर है। वहीं अगर हाइट ऑफ इमेज माइनस होता, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड है, माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता। इट मीन्स अगर मैग्निफिकेशन माइनस होता है तो इमेज हमारा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। राइट, नेक्स्ट, अगर मैग्निफिकेशन -1 है, मैग्निफिकेशन -1 है, ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा, आना ही आना है, क्योंकि ये कई बार ट्रिकी क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन अगर -1 है तो आपसे पूछेगा नेचर ऑफ इमेज बताओ और साइज ऑफ इमेज बताओ। तो मैग्निफिकेशन अगर -1 है तो अभी हमने डिस्कस करा, अगर माइनस का साइन है तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, और 1 है तो 1 तभी होगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होगा। इट मींस हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम होगा। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम है और रियल और इन्वर्टेड इमेज है। ये सिर्फ एक ही केस में बन सकता है, वो है कनकेव मिरर के केस में, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखे रहना, ये 100% पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, अगर इफ द मैग्निफिकेशन इज +1, अगर मैग्निफिकेशन +1 है तो अभी हमने डिस्कस करा, अगर प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है ये वर्चुअल और इरेक्ट है, और 1 है इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है। सो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम है। तो ये किस केस में हो सकता है, आप ये बताओ। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है और दोनों हाइट ऑफ इमेज भी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, तो ऐसा किस केस में पॉसिबल है? तो सिर्फ एक ही केस है, वो है प्लेन मिरर। क्योंकि प्लेन मिरर में आप देखो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है और वर्चुअल और इरेक्ट होता है। क्योंकि कनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, कन्वेक्स मिरर में तो जो 2 वर्चुअल इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो इन दोनों केस में तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये प्लेन मिरर में पॉसिबल हो सकता है, वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। राइट, नाउ इफ द मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 देन द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखो अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है,
तो इसकी ओवर वैल्यू 1 से तभी कम हो सकती है, जैसे मान लो अगर ऐसा हो 1/2, 1/2 का वैल्यू क्या आएगा 0.5, ये 1 से छोटा है, तो इसको मान लेते हैं 1 को मान लेते हैं हाइट ऑफ इमेज और इसको मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है अगर ओवरऑल वैल्यू 1 से छोटा है मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है, हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब अगर यही हो 5/2 तो ये हो जाएगा 2.5, ये 1 से बड़ा है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है, 1 से बड़ा होता है, इट मींस हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सो इफ द इमेज इज ग्रेटर देन 1 देन द इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, इफ द मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। Now, the linear magnification, if the linear magnification produced by a mirror is equal to the ratio of image distance to the object distance with a minus sign, so magnification को इस फॉर्मूले से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। The ratio of m is equal to the ratio of minus v upon u, the ratio of image distance and object distance with a minus sign, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन था, मिरर फॉर्मूला था और लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला था। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से रिवाइज करिए। अभी जाकर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 4 पार्ट्स में खत्म हुआ, आप बार बार रिवाइज करो, खासकर साइन कन्वेंशन, इमेज प्रैक्टिस। हो सकता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं आए क्योंकि वो 8, 9 का टॉपिक है, 7, 8, 9 का टॉपिक है, बट इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर्स में, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, साइन कन्वेंशन, यूज ऑफ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और मैग्निफिकेशन फार्मूला, साइन कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप न्यूमेरिकल्स डील करो, तभी जाकर बोर्ड में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रिवाइजिंग।